हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और इसके कितने पार्ट होते हैं। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड, जैसे कि कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर के टाइप्स, डाटा, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो शुरू करते हैं हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म से। तो वैसे तो कंप्यूटर की पहले से कोई फॉर्म डिफाइन नहीं है, फिर भी हमने अपनी तरफ से एक फॉर्म बनाई है। ऐसे ही आप भी अपनी तरफ से कोई भी फॉर्म बना सकते हो, जैसे कि सी फॉर कमांडली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड इन, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, R फॉर रिसर्च। तो इसका मतलब है कि ऐसी मशीन जो कमांड से ऑपरेट होती है और इसका उपयोग पढ़ाई, मनोरंजन और खोजबीन या रिसर्च करने के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन से। कंप्यूटर का आविष्कार 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। इन्हें कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। कंप्यूटर वर्ड आया है कंप्यूट नाम के शब्द से, जिसका मतलब होता है गणना करना या कैलकुलेशन करना, क्योंकि कंप्यूटर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आसानी से कर देता है। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर के टाइप या प्रकार किस तरह के होते हैं, तो दो प्रकार का होता है कंप्यूटर, जैसे कि एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर में सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस सभी अलग अलग होते हैं। लैपटॉप में सभी डिवाइस कॉम्पैक्ट शेप में होते हैं। इसमें कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन और स्पीकर एक साथ ही अटैच होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर लैपटॉप के साथ अलग से और डिवाइस भी जोड़े जा सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर के बारे में जानते हुए हमें डाटा के बारे में भी पता होना चाहिए। यह एक अहम भूमिका निभाते हैं कंप्यूटर में काम करते हुए। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है टेक्स्ट डाटा और दूसरा है ग्राफिक डाटा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट में सभी अल्फ़ाबेट और नंबर्स आती हैं, जबकि ग्राफिक्स में फ़ोटो, वीडियो, गेम्स आदि आते हैं। अगर हम डाटा की बात कर रहे हैं तो हमें इसके प्रोसेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है या डाटा का प्रोसेस कैसे होता है। डाटा की प्रक्रिया को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, यूजर से रॉ डाटा लेना। दूसरा, सीपीयू द्वारा उसे प्रोसेस करना या रिजल्ट निकालना। तीसरा, आए हुए रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस पर सेंड करना। आइए इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस से डाटा इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि, इनपुट होने के बाद डाटा स्टोरेज यूनिट में जाता है, जहां यह स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद अगर इसमें कोई कैलकुलेशन है तो वह ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है। ALU उसे कैलकुलेट करके वापस स्टोरेज यूनिट में भेजता है और वहीं से कंट्रोल यूनिट हमारे रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस पर सेंड करता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करना। चलिए अब हम देखते हैं कंप्यूटर की संरचना को या ऑर्गेनाइजेशन को। कंप्यूटर के वैसे तो काफ़ी पार्ट्स होते हैं, पर हम इनको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हार्डवेयर, इसमें कंप्यूटर के वो सभी पार्ट आते हैं जिनको हम हाथ लगा के छू सकते हैं या टच कर सकते हैं। इसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सिस्टम यूनिट आता है। सेकेंड है सॉफ्टवेयर। नाम से ही जाहिर है कि यह सॉफ्ट होते हैं, यानी हम इन्हें नहीं छू सकते। जैसे इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। और इसमें थर्ड पार्ट है लाइववेयर। लाइववेयर में आता है ऑपरेशन या फिर ऑपरेटर या यूजर जो कंप्यूटर यूज कर रहा है। आइए देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी को। इसमें आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर देख रहे हैं। इसमें आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और सिस्टम यूनिट के बारे में बताया गया है। इन्हें हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इनपुट डिवाइस को, जिसमें सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
जिसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, जैसे कि टाइपराइटर कीज़, फंक्शन कीज़, एंटर कीज़, विंडो कीज़, न्यूमेरिक कीपैड, एप्लीकेशन कीज़, कर्सर कंट्रोल कीज़ या उसके अलावा बहुत सारी कीज़ जो कि आप इस पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे हैं। हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के अंदर माउस को। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। इस पर दो बटन होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट बटन। लेफ़्ट बटन पर प्रेस करके हम ज़्यादातर एप्लीकेशन चलाते हैं, पर राइट बटन से हम पॉपअप मेनू खोल के कहीं भी किसी भी खुले प्रोग्राम से रिलेटेड कॉमन कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक स्क्रॉल का बटन होता है जो कि सेंटर में लगा होता है, जिससे हम पेज को अप एंड डाउन या ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के अंदर आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल से हम बॉल को घुमा के माउस की तरह माउस के पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के अंदर आता है इलेक्ट्रॉनिक पेन। इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर सिलेक्शन कर सकते हैं और ड्राइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट के अंदर आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से हम कंप्यूटर में गेम्स खेल सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के अंदर हमारा नेक्स्ट डिवाइस आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से हम स्क्रीन पर फिंगर से टच करके सभी काम कर सकते हैं, जैसे कि आजकल टच फ़ोन से हम स्क्रीन पर टच करके कोई भी प्रोग्राम चला सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के अंदर आता है स्कैनर। यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके यूज़ से हम फ़ोटोज़ या टेक्स्ट स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। इनमें दो तरह के स्कैनर आते हैं, एक फ्लैट बेड स्कैनर होता है और एक हैंडी स्कैनर होता है। चलिए आगे देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के अंदर OCR। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इसके ज़रिए हम किसी भी पेज या टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हैं और उसे फ़ोटोज़ या टेक्स्ट के रूप में स्टोर करके कंप्यूटर पे रख सकते हैं। इनपुट डिवाइस में हमारा नेक्स्ट डिवाइस है OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह भी एक स्कैनिंग डिवाइस है। ये डिवाइस किसी भी पेंसिल या पेन के सिंबल को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कभी आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया होगा जिसमें एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स होते हैं और आंसर्स को पेंसिल से मार्क करना होता है। ऐसी आंसर शीट को OMR मशीन से चेक किया जाता है। इसमें मिनटों में हज़ारों शीट्स चेक की जा सकती हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के अंदर आता है बार कोड रीडर। इसमें डाटा छोटी छोटी लाइंस में प्रिंट किया जाता है। इन लाइंस को बार कोड लाइंस कहा जाता है। इसका यूज़ सुपरमार्केट या मॉल्स में किया जाता है, जहां काफ़ी सारे कस्टमर्स को कम टाइम में बिल प्रिंट करके फ्री कर दिया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के अंदर आता है MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। यह भी OCR डिवाइस की तरह होता है। यह डिवाइस बैंकों में चेक पर प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। तो ये थे हमारे सारे इनपुट डिवाइसेस। तो अब डिस्कस करते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस को। तो हमारा सबसे पहला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, LCD या फिर LED। तो मॉनिटर यह एक पॉपुलर डिवाइस है। इसमें CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब का यूज़ होता है, पर आजकल CRT की जगह LCD या LED स्क्रीन भी यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर इसका कार्य भी डाटा को हार्ड फॉर्म में किसी भी पेपर पर प्रिंट करना होता है। वो प्रिंटर भी कई तरह के आते हैं, जैसे पहला है DMP यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रिंटर अपने नाम की ही तरह डॉट्स में प्रिंट करता है। इनका यूज़ ज़्यादातर बिलिंग या टेक्स्ट प्रिंटिंग में यूज़ होता है। इसमें टाइपराइटर की तरह रिबन का यूज़ होता है। आउटपुट डिवाइस के अंदर अगर हम प्रिंटर की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है इंकजेट प्रिंटर। यह प्रिंटर फोटो और टेक्स्ट दोनों को प्रिंट करने के काम में आता है। यह इंक को हेड की मदद से पेपर पर कलर की ड्रॉप्स डालकर प्रिंट करता है। सेकेंड आउटपुट डिवाइस में हम देखते हैं लेज़र प्रिंटर को। यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। यह प्रिंटर लेज़र बीम द्वारा प्रिंट करता है। इसमें ड्राई इंक यूज़ होती है। इसमें ग्राफिक्स और टेक्स्ट
दोनों प्रिंट हो सकते हैं। इसकी प्रिंटिंग स्पीड इंकजेट और डीएमपी दोनों से तेज़ होती है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस में आती हैं ऑफसेट प्रिंटर्स या फिर प्लॉटर्स। यह भी एक प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो कि प्रोफेशनल प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं। इसमें बड़ी बड़ी प्रिंटिंग निकाली जाती है, इनमें बैनर प्रिंटिंग और स्टिकर कटिंग आदि किए जाते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं आगे सिस्टम यूनिट को। तो सिस्टम यूनिट इसमें आता है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसके पार्ट्स कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एक्सपेंशन कार्ड्स। आइए हम सीपीयू के अंदर चलकर देखते हैं कि ये पार्ट सीपीयू के अंदर कैसे लगे होते हैं और कैसे दिखाई देते हैं। जैसे कि पावर सप्लाई आप देख पा रहे हैं, इसमें पावर सप्लाई है, कूलिंग फैन है, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, सीएमएस सेल है जो कि डेट और टाइम को स्टोर करता है। इसमें सीडी, डीवीडी, सीपीयू फैन है, केबल्स है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, मदरबोर्ड, आरओएम रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, कूलिंग फैंस हैं। तो ये सीपीयू के अंदर का सारा व्यू था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इसमें पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आते हैं, इनकी हेल्प से ही हम कंप्यूटर चला पाते हैं। अगर यह ना हो तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा और उस पर कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझते हैं। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को समझा सके कि हम उससे क्या लेना चाहते हैं, और जो भी मशीन रिजल्ट दे वह ह्यूमन लैंग्वेज में हमें दिखा दे। तो ऐसा कार्य सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कर सकते हैं। इनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स, एप्पल का मैक का सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ये जो सभी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। आजकल जैसे फोन्स में एंड्रॉयड भी काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड के अंदर कि ऑपरेटिंग सिस्टम से हम एप्लीकेशन, डिस्क ड्राइव, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर इन सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज के ऊपर। कंप्यूटर सिर्फ मशीन की भाषा समझता है, उसे ह्यूमन लैंग्वेज यानी हमारी भाषा समझने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो यह सभी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज के अंदर बनते हैं। लैंग्वेज 3 प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है असेंबली लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये काफ़ी मुश्किल होती है, इसमें कोई भी गलती होने पर आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। इसका यूज़ हार्डवेयर लेवल के प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें C++, जावा जैसी लैंग्वेज आती हैं। इसे आसानी से समझा जा सकता है, इसमें आसानी से चेंज भी किया जा सकता है। इसके लिए हमें हार्डवेयर की ज़्यादा जानकारी होना ज़रूरी नहीं है। इसका यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी किया जाता है। और इसमें नेक्स्ट हमारा है एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें आती है कुछ एडवांस फीचर। इनमें लैंग्वेज के अंदर कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ग्राफिकली माउस के साथ ही हम प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल के लिए SQL ले सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट इसमें आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं वह सभी सॉफ्टवेयर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, जिनको हम इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि MS ऑफिस, ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गए, अकाउंट सॉफ्टवेयर हो गए, म्यूज़िक प्लेयर हो गए या वीडियो प्लेयर हो गए।